हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग नंबर ऑफ डाउट के बारे में बात करेंगे जो आज के टाइम पे इग्नू के स्टूडेंट फेस कर रहे हैं। आप लोग को बेहतर पता है कि इग्नू ने इतने प्रोटेस्ट होने के बावजूद भी जून 2021 टर्म इन एग्जाम को 3 अगस्त से ऑफलाइन मोड में ही कंडक्ट करवाने का फैसला किया है और हॉल टिकट भी रिलीज कर दिया गया है। नाउ मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट इस डाउट में है कि हम एग्जाम देने जाएं या ना देने जाएं। उनके अंदर यह भी डाउट है कि अगर हम एग्जाम देने नहीं जाते हैं तो इसका क्या क्या कंसिक्वेंस हो सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट जिनको प्रीवियस सेशन में प्रमोशन ऑफर किया गया था वो अगर एग्जाम में अपेयर नहीं होते हैं तो फिर उनका क्या होगा, क्या उनका प्रमोशन छिना जाएगा या नहीं, उसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन का वैलिडिटी ही जून 2021 तक था, उनका क्या होगा। हर एक डाउट के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। देखो, जून 2021 टर्म इन एग्जाम को लेकर प्रोटेस्ट ऑलरेडी चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं ट्विटर पे, और वो चलता रहेगा जब तक एग्जाम स्टार्ट नहीं होता है तब तक। लेकिन जो स्टूडेंट का डाउट है उसको भी क्लियर करना जरूरी है क्योंकि ये अभी ऐसा सिचुएशन हो गया कि स्टूडेंट दोनों तरफ से फंस चुके हैं कि हम क्या करें, एग्जाम दे या एग्जाम नहीं दे। अगर एग्जाम नहीं देंगे तो क्या क्या होगा। तो हर एक चीज के बारे में मैं आप लोग को इस वीडियो में क्लियर कर दे रहा हूं ताकि आप लोग का कोई डाउट ना रहे। ठीक है, आप लोग बस वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इग्नू के रिलेटेड हर एक ट्रस्टेड और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सबसे पहले स्टूडेंट के अंदर ये डाउट होता है कि अगर मैंने किसी भी वजह से जून 2021 का एग्जाम नहीं दिया तो क्या इसके बारे में किसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा या रीजनल सेंटर को रीजन बताना पड़ेगा कि मैं क्यों एग्जाम में अपेयर नहीं हो रहा हूं या नहीं हो रही हूं। तो देखो, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर एग्जाम देना नहीं चाहते हो या किसी भी कारणवश एग्जाम नहीं दे सक रहे हो तो आपको किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि आप एग्जाम इस रीजन की वजह से नहीं दे रहे हो। अगर आप एग्जाम देना नहीं चाहते हो या एग्जाम नहीं दे सकते हो तो बस आप एग्जाम देने जाओ ही मत, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इफ यू डोंट वांट टू गिव एनी पेपर जस्ट डोंट अपेयर फॉर दैट पेपर। बात समझ में आया? और अगर आप अभी एग्जाम नहीं दे पा रहे हो तो आप दिसंबर में एग्जाम दे सकते हो। उसके लिए बस आपको एग्जाम फॉर्म फिलअप करना होगा जब भी दिसंबर 2021 टर्म इन एग्जाम के लिए एग्जाम फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा तब। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी जून 2021 टर्म इन एग्जाम के लिए फी पेमेंट कर दिया है तो फिर आपको दोबारा फी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। इसको लेकर ऑलरेडी स्टेटमेंट जारी कर दिया गया है दैट एनी स्टूडेंट हु इज नॉट एबल टू अपेयर इन टर्म इन एग्जाम फॉर कोविड-19 रिलेटेड रीजन और एनी अदर रीजन, बहुत सारा रीजन हो सकता है। अभी आप लोगों ने देखा होगा वेस्ट बंगाल में अल्टरनेट डे पे लॉकडाउन इम्पोज कर दिया गया है। बहुत सारे स्टेट में ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट इस अनसर्टिनिटी में जी रहे थे कि एग्जाम होगा नहीं होगा, ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा। तो नंबर ऑफ रीजन है जिसकी वजह से स्टूडेंट एग्जाम नहीं दे पाएंगे या एग्जाम नहीं देने जा सकते। सो आप किसी भी रीजन की वजह से जून 2021 का एग्जाम नहीं दे पा रहे हो तो आप दिसंबर 2021 का एग्जाम दे सकते हो और उसके लिए आपको दोबारा फीस नहीं पेमेंट करना होगा। आपने जो ऑलरेडी फी पेमेंट किया था वो फी एडजस्ट कर दिया जाएगा जब आप दिसंबर 2021 टर्म इन एग्जाम का फॉर्म फिलअप करोगे तब। लेकिन याद रखना कि आपको एग्जाम फॉर्म जरूर फिलअप करना होगा, तभी इग्नू को पता चलेगा कि हाँ आप एग्जाम देना चाहते हो और तभी आपका कंट्रोल नंबर जनरेट होगा। लेकिन आपको फी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा अगर आपने जून 2021 टर्म इन एग्जाम के लिए ऑलरेडी फी पेमेंट कर दिया है तो। बात समझ में आया? और इस चीज को इग्नू ने ऑलरेडी जो नोटिस रिलीज किया गया था एग्जाम को लेकर उसके 7 नंबर पॉइंट में इस चीज को मेंशन किया गया है कि अगर आप किसी भी रीजन की वजह से एग्जाम में अपेयर नहीं हो पा रहे हो तो आपका फी दिसंबर टर्म इन एग्जाम के फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे एडजस्ट कर दिया जाएगा। क्लियर हुआ डाउट? उसके बाद से क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट अबाउट दोज मास्टर डिग्री स्टूडेंट हु हैज ऑफर्ड प्रमोशन। क्योंकि जितने भी स्टूडेंट ने जुलाई 2019 में मास्टर डिग्री के किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लिया था उनको तो प्रमोशन दिया गया था। अगर उन्होंने जुलाई 2020 में री रजिस्ट्रेशन करवा लिया था तो अभी तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट होंगे तो उनका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। नाउ स्टूडेंट को ये डाउट है कि अगर मैं एग्जाम में अपेयर नहीं होता हूं या नहीं होती हूं तो क्या मेरा प्रमोशन भी छिना जाएगा जो दिया गया था। तो उसका आंसर है नो, आपका प्रमोशन नहीं छिनाएगा। जो प्रमोशन का क्राइटेरिया था वहां पर एक चीज क्लियरली बोल दिया गया था कि आपको जो प्रमोशन का क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करने के लिए जून 2022 तक का
टाइम दिया गया है। यानी कि अगर आप अभी एग्जाम नहीं दे रहे हो तो आपका प्रमोशन नहीं छिनाएगा, आपका क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए अभी और 2 अटेम्प्ट मिलेगा। आप दिसंबर 2021 का जब एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा उसमें अपेयर करके अपना सारा पेपर क्लियर कर सकते हो, ठीक है। अगर उसमें भी क्लियर नहीं कर पाए तो जून 2022 का एग्जाम भी देके उसमें भी क्लियर कर सकते हो। तो जैसे ही आप सेकेंड ईयर का सभी पेपर क्लियर कर लोगे तो आपको प्रमोशन दे दिया जाएगा, और सेकेंड ईयर का सभी पेपर क्लियर करने के लिए आपको जून 2022 तक का ऑफर मींस टाइम दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि आप अगर अभी एग्जाम नहीं दे सकते हो तो दिसंबर 2021 का भी दे सकते हो, उसमें भी क्लियर कर सकते हो। अगर दिसंबर 2021 में भी बाई चांस नहीं दे पाए तो फिर आप जून 2022 तक भी दे सकते हो। आपको जून 2022 तक अपना सारा क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा, ठीक है। तो जितने भी मास्टर डिग्री के स्टूडेंट हैं, क्योंकि बैचलर डिग्री के स्टूडेंट जिनको ऑफर किया गया था वो तो अभी फाइनल ईयर के कैंडिडेट नहीं है, मास्टर डिग्री के स्टूडेंट जिनको ऑफर किया गया था प्रमोशन वही अभी फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, तो इसलिए मैंने सिर्फ मास्टर डिग्री का ही वर्ड यूज किया। तो समझ में आया जितने भी प्रमोशन के स्टूडेंट है उनको, ठीक है, कि आपका प्रमोशन नहीं छिनेगा, आपके पास टाइम है और 2 अटेम्प्ट बचा रहेगा, ठीक है। उसके बाद से डाउट यह है कि अगर किसी स्टूडेंट का जून 2021 तक ही रजिस्ट्रेशन वैलिड है, अगर वो एग्जाम अभी नहीं देते हैं तो उनका क्या होगा। तो उसको लेकर इग्नू ने एग्जाम के नोटिस में ही बताया है कि अगर कोई स्टूडेंट किसी भी कारणवश अगस्त में जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें अपेयर नहीं होता है तो सिर्फ इस रीजन की वजह से उनका रजिस्ट्रेशन 6 मंथ तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा दिसंबर 2021 तक, और दिसंबर 2021 में वो एग्जाम दे सकते हैं। तो इस चीज को लेकर इग्नू ने एग्जाम नोटिस में ही मेंशन कर दिया था कि कोई भी स्टूडेंट जिनका रजिस्ट्रेशन जून 2021 तक ही वैलिड था और वो किसी भी कारणवश एग्जाम में अपेयर नहीं हो रहे हैं तो इस रीजन की वजह से उनका रजिस्ट्रेशन को दिसंबर 2021 तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा और दिसंबर 2021 का वो एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से स्टूडेंट के अंदर ये डाउट रहता है कि अगर मैंने एग्जाम नहीं दिया तो क्या मुझे असाइनमेंट सबमिट करना होगा दोबारा या नहीं। हालांकि इसके बारे में मैंने बहुत बार डिस्कशन कर दिया है और इस तरह की वीडियो मैंने प्रीवियस सेशन में भी बनाया था, लेकिन जैसा कि आप लोग को पता है कि हर सेशन में न्यू स्टूडेंट इग्नू में एडमिशन लेते हैं, न्यू स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, इसलिए बहुत बार जो पहले बता दिया गया उसको रिपीट करना पड़ता है। तो इस बारे में मैं फिर से आप लोग को बोलना चाहूँगा कि अगर आप एक बार असाइनमेंट में पास हो जाते हो तो फिर आपको दोबारा असाइनमेंट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। भले आप एग्ज़ाम दिए नहीं दिए, एग्ज़ाम में पास हुए फेल हुए, उसका असाइनमेंट से मतलब नहीं होता। देखो इग्नू में दोनों में आपको अलग अलग पास होना पड़ता है, असाइनमेंट में अलग से पास होना होता है, थ्योरी में अलग से पास होना पड़ता है, ठीक है। अगर आपने असाइनमेंट ऑलरेडी सबमिट कर दिया है, असाइनमेंट में ऑलरेडी पास हो गए हो तो फिर आपको दोबारा असाइनमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है। अगर थ्योरी में ऑलरेडी पास हो गए हो तो आपको दोबारा थ्योरी देने की जरूरत नहीं है। तो ये बात को आप लोग याद रखना कि एक बार भले आप एग्जाम अभी नहीं दे रहे हो लेकिन असाइनमेंट में एक बार पास हो गए तो पास हो गए, भले आपने एग्जाम दिया या नहीं दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हुआ। उसके बाद से स्टूडेंट के अंदर ये भी डाउट हो जाता है कि अगर मान लो मैंने अभी पूरा एग्जाम दे दिया और कुछ पेपर में पास हुए, कुछ पेपर में बैक लग गया, तब क्या होगा। तब वही है कि आप देखो इग्नू में 2 सेशन में एग्जाम होता है, जून में और दिसंबर में। अगर इस सेशन में आपका बैक लग रहा है तो आप नेक्स्ट सेशन में एग्जाम उसका दे सकते हो। तो अभी अगर जून 2021 का एग्जाम जो अगस्त में हो रहा है अगर इसमें बैक लग गया तो आप दिसंबर में एग्जाम दे सकते हो, बस उसका एग्जाम फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद से कुछ स्टूडेंट के अंदर ये डाउट होता है कि अगर मैं कोई एग्ज़ाम में अपेयर नहीं होता हूँ या नहीं होती हूँ तो क्या ये स्पेसिफिकली मार्कशीट में मेंशन होता है क्या कि मैं ये एग्ज़ाम में अपेयर नहीं हुआ था, या कोई एब्सेंट तो मार्क नहीं होता है। तो देखो ऐसा कुछ भी मार्कशीट में मेंशन नहीं होता है। जब आप कोई पेपर को कंप्लीट करते हो तो बस वहाँ पे कंप्लीटेड शो करता है। आपने एग्ज़ाम में एब्सेंट किया है या एग्ज़ाम देने नहीं गए ऐसा कुछ मार्कशीट में शो नहीं करता है। तो आप लोग का सारा डाउट क्लियर हुआ ना। हर एक टॉपिक को मैंने एक एक करके क्लियर किया ताकि आप लोग को कोई डाउट ना रहे। ये सभी डाउट ही हैं जो अभी फ़िलहाल इग्नू के सभी स्टूडेंट के अंदर में हैं, और जब से हॉल टिकट रिलीज़ किया गया उसके बाद से स्टूडेंट हमेशा ही यही सभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा कि एक ही वीडियो में हर एक चीज़ को क्लियर कर दे रहा हूँ, क्योंकि इस बार सिचुएशन बहुत ख़राब है, बहुत अलग तरीका का है। कोई भी स्टूडेंट ऑफलाइन एग्ज़ाम देना नहीं चाहता है, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी डाउट रहता है कि अगर मैं एग्ज़ाम नहीं दे रहा हूँ तो फिर क्या होगा, क्या क्या इशू हो सकता है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो अपलोड किया ताकि आप लोग का ये सारा डाउट क्लियर हो जाए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं अवेलेबल हूँ, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, सभी का
का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। और आप अगर AH हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इग्नू के रिलेटेड हर एक ट्रस्टेड और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप लोग को यहीं पे देखने को मिलेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।